प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट पे हेलोजन युग्मन का चैप्टर शुरू किया था, जिसमें वर्गीकरण, नामकरण, IUPAC नाम, मोनो हेलोजन और डाई हेलोजन युग्मनों के लिए लिखे थे। इसी के कंटिन्यूएशन में तीसरा भाग आता है ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। जैसा कि नाम है, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 3 हेलोजन से हो जाएगा, तो वो ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। जैसे मैथेन के ऐसे व्युत्पन्नों को सामान्य भाषा में हेलोफॉर्म कहते हैं। जहां तक IUPAC नाम का सवाल है, ट्राई हेलो एल्केन उसका IUPAC नाम होगा। जैसे मैथेन के 4 में से 3 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन फ्लोरीन से हुआ है, यह फ्लोरोफॉर्म कहलाता है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म और CHI3 आयोडोफॉर्म। जहां तक IUPAC नाम का सवाल है, फ्लोरोफॉर्म को ट्राई फ्लोरो मैथेन, ट्राई क्लोरो मैथेन, ट्राई ब्रोमो मैथेन और ट्राई आयोडो मैथेन कहेंगे। आपके 12th क्लास में क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म के बनाने की विधियां और रासायनिक गुण कोर्स में हैं। इसी प्रकार टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के 4 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन 4 हेलोजन से हुआ है, तो वे टेट्रा हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। जैसे CCl4 मीथेन के चारों हाइड्रोजन 4 क्लोरीन से प्रतिस्थापित हो गए। इसका साधारण नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। IUPAC में टेट्रा क्लोरो मैथेन। इसी प्रकार इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, तो 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक कार्बन से, 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन दूसरे हाइड्रोजन से हुआ है। इसे रूड नाम के रूप में वेस्ट्रॉन कहते हैं। इसे इथेन टेट्राक्लोराइड कहा जा सकता है। IUPAC में अंक दर्शाना जरूरी है। 1122 टेट्राक्लोरो एथेन।
पॉली हैलोजन व्युत्पन्न। वैसे तो एक से ज़्यादा होती ही अपन सामान्यतः पॉली शब्द काम में ले सकते हैं, मगर यहाँ अपन ने डाई अलग लिया, ट्राई अलग लिया, टेट्रा अलग लिया। इसका मतलब हुआ कि जिसमें 4 से ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हैलोजन से हुआ हो, यानी हैलोजन परमाणुओं की संख्या 4 से अधिक हो, वे पॉली हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। C2Cl6 या CCl3 सिंगल बॉन्ड CCl3 इसे साधारण नाम के रूप में अगर देखें तो अपन कह सकते हैं एथेन हेक्साक्लोराइड। यह एक कृत्रिम कपूर के रूप में काम में लिया जाता है, आर्टिफिशियल कैम्फर के रूप में काम में लिया जाता है, जिसका IUPAC नाम हेक्सा क्लोरो एथेन है। CF3 CF2 CF3 3 4 CF2 होगा ना, 1 2 2 3 और 1 4, 1 2 3 4 3 और 1 4। इसे पर फ्लोरो प्रोपेन जो इसका रूट नाम है उससे पहचाना जा सकता है। इसे 3 2 5 6 7 3 3 6 और 2 8 ऑक्टा फ्लोरो प्रोपेन, यह IUPAC नाम है। इसके अलावा CFC क्लोरो फ्लोरो कार्बन, जिसे फ्रियॉन कहते हैं। पढ़ाई 1 क्लास में ओजोन की परत में छेद करने वाला यौगिक CFC है, फ्रियॉन। चैप्टर के लास्ट में इसका नामकरण, इसका वर्गीकरण करके इनके IUPAC नाम वहां पर अपन देंगे। ये पॉली हैलोजन व्युत्पन्न है। एल्कीनों के हैलोजन व्युत्पन्न, मैंने नोट्स में इनको अलग अलग हेडिंग के तहत लिखाया है। एक वाइनिलिक
हैलाइड्स और दूसरा एलिलिक हैलाइड्स। यूनिट क्लास में एलिलिक को पूरा समझाया है मैंने, लिखाया भी है और वाइनेल समूह को भी समझाया है। द्विआबंध से बंधित यानी वह कार्बन जो sp2 संकरित अवस्था में है, अगर हैलोजन सीधा उससे बंधित है तो वह वाइनेलिक हैलाइड का उदाहरण होगा। और अगर द्विआबंध से बंधित कार्बन के साथ में कोई sp3 संकरित अवस्था में कार्बन है और उसके साथ में कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वह एलिलिक हैलाइड कहलाता है। यहाँ एलिलिक हैलाइड भी प्राथमिक हो सकते हैं, द्वितीयक हो सकते हैं, तृतीयक हो सकते हैं। जहां तक साधारण नाम का सवाल है, इसे वाइनेल क्लोराइड कहेंगे, जिसे IUPAC में क्लोरोएथीन, इसे एलिल क्लोराइड कहेंगे। अब यहां एक जनरली गलती हो जाती है IUPAC नामकरण के लिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की वरीयता श्रेणी में हैलोजन नहीं है, मगर हैलोजन के मुकाबले द्विआबंध को वरीयता है, तो अंकन हमेशा डबल बॉन्ड की ओर से होगा और हैलोजन की स्थिति अंकों से दर्शानी पड़ेगी। 3 क्लोरो प्रोपीन, आप प्रोपीन की जगह प्रोप 1 इन भी लिख सकते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl, यह कार्बन sp2 संकरित अवस्था में है और sp2 संकरित से सीधा हैलोजन जुड़ा हुआ है, वाइनेलिक हैलाइड का उदाहरण है। अंकन इधर से होगा, यह 1 क्लोरो प्रोपीन या प्रोप 1 यहां CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH Cl और यहां CH3 जुड़ गया है, तो द्विआबंध यानी sp2 संकरित से जुड़ा हुआ sp3 संकरित कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, यह एलिलिक हैलाइड है। अंकन डबल बॉन्ड की ओर से होगा 1 2 3 और 4, इसे 2 1 2 3 क्लोरो ब्यूट 1 इन कहेंगे। अगर इसी तरीके का उदाहरण यहां लेते हैं, तो यह sp2 संकरित से सीधा जुड़ा हुआ है, यह वाइनेलिक हैलाइड का उदाहरण है। डबल बॉन्ड इधर से 2 पर, इधर से 2 पर, तो अंकन इधर से होगा। टू क्लोरो ब्यूट 2 ईन। अगर यहां इस हाइड्रोजन की जगह एक और एल्काइल ग्रुप जुड़ जाए तो यह 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड था, यह 2 डिग्री एलाइलिक
हैलाइड है, और यहाँ 1 2 और ये 3, यह 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। नियम वही है एल्कीन के अनुसार, नंबर 1 2 और 3 इधर जाते हैं तो 4, और 2 है इधर तो इधर आते तो 5, 3 4 और 5। अंग्रेजी के वर्ण क्रम में ये मैथिल आता है, ये क्लोराइड का C आता है क्लोरो का, इसलिए IUPAC नाम 3 क्लोरो 3 मैथिल पेंट 1 इन होगा। यह एलिलिक हैलाइड कहलाता है। इस प्रकार वाइनिलिक हैलाइड और एलिलिक हैलाइड के ओपन चेन के अलावा एलिसाइक्लिक यौगिकों में भी ऐसा संभव है। यह साइक्लोहेक्सेन है, 11वीं क्लास में पढ़ा है। इसमें यहां डबल बॉन्ड है और यहां क्लोरीन है। ये सभी कार्बन sp3 संकरित अवस्था में हैं, जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं, और डबल बॉन्ड वाले sp2 में हैं, sp2 में हैं। sp2 के निकटवर्ती sp3 पर अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, sp2 के निकटवर्ती sp3 से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो एलिलिक हैलाइड का उदाहरण है। अब यहां फिर गलती हो सकती है, या बोर्ड की बुक में भी हो सकता है गलत दिया हुआ हो। वरीयता डबल बॉन्ड को देंगे तो एक यहां से करके 2 नहीं आएंगे, एक ये होगा, 2 3 4 5 और 6, 3 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन, 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि sp2 के निकटवर्ती sp3 संकरित से जुड़ा हुआ है। यह भी एक एलाइलिक हैलाइड का उदाहरण है। जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह 2 कार्बन से है, यह 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड हुआ। इसी प्रकार इस कार्बन को देखें, यह साइक्लोहेक्सीन का उदाहरण है। यह sp2 है, यह sp2 है, और बाकी सभी sp3 हैं। अगर sp2 के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरीन से होता है तो वाइनिलिक हैलाइड का उदाहरण होगा। यहाँ डबल बॉन्ड वाला कार्बन 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, बुक में इसका नाम सही नहीं दिया हुआ हो। यह 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सीन, या साइक्लोहेक्स 1 इन भी लिख सकते हैं। इस प्रकार एल्कीन से जो व्युत्पन्न आते हैं वो वाइनिलिक हो सकते हैं या एलिलिक हो सकते हैं। नोट्स में मैंने हेडिंग अलग दिया है एलिलिक का, और वाइनिलिक का अलग दिया है। यहाँ दोनों को साथ में समझा दिया गया है। इसके अलावा बेंजीलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड्स
किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ में कोई sp3 संकरित कार्बन जुड़ा हुआ है और उस sp3 संकरित कार्बन के साथ में अगर हैलोजन जुड़ी हुई है तो वह बेंजाइलिक हैलाइड कहलाता है। जैसे यह बेंजीन है, अगर यहां CH3 होता तो टॉलिन होता और एक हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन जोड़ दिया तो साधारण नाम तो इसका बेंजिल क्लोराइड हो गया। यह 1 डिग्री बेंजाइलिक क्लोराइड है। जहां तक IUPAC नाम का सवाल है, आप इस कार्बन की चेन को मानेंगे। एक कार्बन मिथेन के साथ में एक Cl क्लोरो और एक CC10 फेनिल। अंग्रेजी के वर्ण क्रम में क्लोरो पहले आता है, क्लोरो फेनिल मैथेन। यहां 1 लिखना जरूरी नहीं, आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 क्लोरो 1 फेनिल मैथेन, और नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। अगर इस Cl के साथ में एक CH3 आ जाता है एक, दो, 1 क्लोरो